गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो बात हम करने वाले हैं वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, वो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। यूजुअली लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि खाना दबा के खाओ और फिर उसके बाद वर्कआउट भी दबा के करो। आप कभी ज़िंदगी में ना मोटापा आपको होगा, ना आपको कभी वेट गेन होगा, ना आपको कभी चर्बी की प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हमेशा वेट लॉस स्टार्ट फ्रॉम योर किचन, फ्रॉम योर डाइट। अब जब मैं कहती हूँ कि डाइट करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उबले हुए खाना खाना है, बिल्कुल बिना मिर्च मसाले नमक का खाना खाना है। डाइटिंग का वो मतलब नहीं होता है। डाइटिंग हमेशा सस्टेनेबल होनी चाहिए, और सस्टेनेबल का मतलब है कि जो खाना, जो भी डाइट आप आज फॉलो कर रहे हो, वो आज से 10 साल के बाद भी अगर आपको खाने को मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी अपना डाइट ना तो एक्सपेंसिव रखना चाहिए कि आप अफोर्ड ना कर सको सारी ज़िंदगी, और ना ही इतना ज़्यादा खाने में ऐसा खाना आपको लेना चाहिए डाइटिंग में जो आपको खाना ही पसंद ना हो, और जो आप कभी भी खाना ना चाहते हो, सिर्फ 1-2 महीने के लिए मन मार के आप वो चीज़ें खा रहे हो। तो डाइटिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अब आप अपना डाइट कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डाइटिंग में हमें कौन सा खाना अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बट वो बताने से पहले, जो भी लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये खाना खाने से हम मोटे हो जाएंगे, वो खाना खाने से हम मोटे हो जाएंगे, या ये खाना खाने से हम पतले हो जाएंगे। कोई भी खाना बुरा नहीं होता है, कोई भी खाना गलत नहीं होता है, और कोई भी खाना खाने से हम मोटे नहीं होते हैं। तो आपको जौन सा खाना खाना है, जो पसंद है, आप सब कुछ खा सकते हो। लेकिन इन सब के पीछे बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो होता है कैलोरी डेफिशिट। तो अब कैलोरी डेफिशिट होता क्या है? आप में से बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं। तो कैलोरी बेसिकली एक यूनिट है एनर्जी की, यानी कि आपकी बॉडी जो फंक्शनिंग करती है, आप सांस लेते हो, आप बातें करते हो, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, आप चलते हो, हिलते हो, बोलते हो, बॉडी बहुत सारी फंक्शनिंग करती है। आपके मसल्स रिपेयर हो गए, या फिर ब्रीदिंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं कैलोरीज। आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज यूटिलाइज करती है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हम अपनी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बॉडी को एनर्जी देना चाहते हो कि बॉडी ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा काम करे, तो आपको खाना खाना होता है ना, क्योंकि एनर्जी आपका खाने से आता है। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि सपोज बॉडी को तो 100 कैलोरीज चाहिए थी अपना काम खत्म करने के लिए, आपने 200 कैलोरीज का खाना खा लिया, तो बाकी के 100 कैलोरीज का बॉडी क्या करेगी? बॉडी उन 100 कैलोरीज को फैट की तरह स्टोर करके रख लेती है अपनी बॉडी में। यानी कि जो आप लोगों को चर्बियों की प्रॉब्लम हो जाती है ना, फैट यहाँ वहाँ स्टोर हो जाता है। बॉडी बहुत समझदार है, उसने कहा ये 100 कैलोरीज जो बच रही है ना, है तो वो भी एक एनर्जी, खाने से आया है कैलोरी, तो वो एनर्जी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज का काम तो ख़त्म हो गया, ये लड़की ने और तो कुछ काम करना नहीं है, अब इसको वेस्ट करने से अच्छा मैं इसको एज अ फैट स्टोर कर लेता हूँ। कभी लाइफ में ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन आई, सपोज आपके पीछे कोई कुत्ता भागने लग गया और आपको फटाक से बहुत सारी एनर्जी चाहिए, उस टाइम पर आपके फैट में से बॉडी जो है वो एनर्जी निकाल लेगी। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग यही सेम चीज़ डेली करते हैं, हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तो फैट दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो विजिबल होने लगता है, लोग बिल्कुल मोटे दिखने लगते हैं। तो अगर आपको वो फैट कम करना है, तो जैसे मैंने बताया, बॉडी उस फैट को यूटिलाइज करती है, तो उसी लिए हमें वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, ताकि वो एक्स्ट्रा चर्बी जो बॉडी में चढ़ी हुई है, फ्यूचर में इमरजेंसी की जगह हम आज ही वर्कआउट करके बॉडी को फोर्स करेंगे कि भाई तू वो फैट यूटिलाइज कर, उस फैट को बर्न कर। तो इसीलिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, खाना उतना ही खाओ कि जितना बॉडी फटाक से बर्न कर ले। अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो फिर, तो इसका ये मतलब है कि खाना भी आपको कम खाना पड़ेगा, डेफिशिट में खाना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिशिट का यही मतलब है कि जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट हो कैलोरीज की एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमें बस उससे कम खाना खाना है, ताकि बॉडी अपना नेसेसरी काम कर ले और कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज उसके पास बचे ही नहीं जो वो फैट की तरह बॉडी में स्टोर कर ले। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कैलोरी डेफिशिट का। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपको कितना खाना खाना चाहिए कि बॉडी आपका फैट ना बनाए? ये हर इंसान का डिफरेंट होता है। हो सकता है आप लोग थोड़ा कम वर्क
वर्कआउट करते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करती हूँ, आपकी एज मुझसे ज़्यादा हो या कम हो, ये एज पे डिपेंड करता है, आप मेल हो या फीमेल है उस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, वेट पे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पे भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो या आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या 12 से 9 ऑफिस में बैठते हो। इन सारे फैक्टर्स पे आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, आप उस वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अपने डेटा को है एंटर कर सकते हो और वो कैलोरी आपको अप्रॉक्सीमेट बता देगा कि आपको मेंटेनेंस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। तो मेंटेनेंस से हमें ऑब्वियसली क्या बोला मैंने, कम खाना है ताकि बॉडी ज़्यादा हमारे फैट को यूज़ करे, फैट को बर्न करे। हमें उसको ज़्यादा कैलोरीज नहीं देना, वरना वो उस कैलोरी से ही अपना एनर्जी निकाल लेगी और जो हमारा फैट स्टोर्ड होता है बॉडी में वो उसको यूज़ नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है कि सपोज मेरे पास 1500 कैलोरीज आती हैं अपनी नॉर्मल बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए, तो मुझे उसमें से सिर्फ 200 से 500 कैलोरीज कम खाना है। यानी कि अगर मेरा 1500 है तो मैं 1200 खाऊंगी, बस दैट्स इट। इससे कम मुझे नहीं खाना है। क्रैश डाइटिंग जो लोग कर देते हैं वो लोग बिल्कुल 900 कैलोरीज पे या फिर 800 कैलोरीज पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से खाना सफिशिएंट मिलता नहीं है बॉडी को, बॉडी में फटीग हो जाता है, एनर्जी नहीं आती है, आप बिल्कुल लथार्जिक हो जाते हो और कुछ टाइम के बाद आप वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते हो। इसलिए अपनी कैलोरीज को स्लोली कम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस वेबसाइट से कुछ जो कैलोरी मिली है, आप स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते अपने आप को देखो, मेजरमेंट लेके रखो। अगर आपको लगता है कि 1-2 हफ्ते में आपको फर्क दिख रहा है तो यानी कि आप बिल्कुल सही डाइट फॉलो कर रहे हो और आपको वही डाइट को फॉलो करना है बिल्कुल जब तक आपका फैट लॉस ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि उससे भी आपको फर्क नहीं दिख रहा है तो आप 100 कैलोरीज और कम कर दो। उस तरीके से आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट मेंटेन करनी है और अगर आप इसको 1 से 2 महीने भी करोगे, आपका ऑटोमेटिकली फैट लॉस अपनी बॉडी से होता हुआ दिखेगा। जहां भी आपकी बॉडी में फैट है, चर्बी है, वो चर्बी अपने आप आपकी बॉडी से निकल जाएगी। अब आप ये पूछोगे कि कैसे पता करें कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज हैं। ये भी बहुत ईजी है। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप इजीली अपने खाने का डिटेल डाल सकते हो। सपोज आप पनीर खा रहे हो, पनीर की डिटेल आप उस एप्लीकेशन में डाल दोगे, वो आपको बता देगा कि इस पनीर में इतना कैलोरी है। तो आप अपनी कैलोरीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, आप दिन भर का खाना खुद ही प्लान कर सकते हो अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। तो जो 2 ऐप्स मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है MyFitnessPal और जो दूसरी ऐप है जो कि अच्छी है पर मैं इतना यूज़ नहीं करती वो है Healthify.me ऐप। अगर आप ये ऐप भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल गूगल भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको पनीर की कैलोरीज जाननी है तो आप सिंपली गूगल पे डाल दो कैलोरीज इन पनीर, वो आपको बता देगा कि 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में इतना कैलोरी है या फिर जितना भी ग्राम आप ले रहे हो इतने ग्राम में इतनी कैलोरीज मिलती है। तो इस तरीके से आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना होगा और कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी होगी। आप कितना ही वर्कआउट कर लो, अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे, बॉडी को एक्सेस में ज़्यादा खाना दोगे तो बॉडी वो फैट बनाएगी ही बनाएगी। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मैं सिर्फ खाली वर्कआउट करके अपने वेट लॉस कर सकता हूँ, तो नहीं। अगर आपको अपनी डाइट भी सही रखनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, या तो आप इतना इंटेंस वर्कआउट कर लो कि आप 1000 कैलोरीज बर्न कर लो तो शायद आप 1000 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो। तो कैलोरी डेफिशिएंट मेंटेन करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप अपनी डाइट से कैलोरी डेफिशिएंट करो या फिर आप एक्सरसाइज से डेफिशिएंट करो। जैसे मैंने बोला कि बॉडी जब भी कोई एक्टिविटी करती है तो कैलोरीज यूज़ करती है। अगर मैं 1500 का डाइट ले रही हूँ और मैं वर्कआउट करते करते 200 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ तो मेरे 1500 से 200 कैलोरीज तो वैसे ही कम हो गई, तो मैं ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिशिएंट में आ गई, यानी कि 1300। या फिर मैं वर्कआउट नहीं करते हुए सिर्फ डाइट में अपना 300 कैलोरीज हटा दूं और 1300 कैलोरीज की खाने को मैं लूं अपनी डाइट में, तो भी मैं कैलोरी डेफिशिएंट में हूं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट भी लो और साथ में वर्कआउट भी करो, तो एक काफ़ी अच्छा खासा कैलोरी डेफिशिएंट बन जाता है। अगर आप सपोज 200 कैलोरीज कम ले रहे हो अपनी डाइट में और 300 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो अपने वर्कआउट से, तो आपने आराम से 500 कैलोरीज की डेफिशिएंट अपनी डाइट में मेंटेन कर ली है, जिससे डेफिनेटली आप लोगों का फैट लॉस और आपकी बॉडी से चर्बी खत्म हो जाएगी। आई होप कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत ईजी वे में समझा पाई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं ट्राई करती हूँ मैं जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं आपको बहुत ईजी वे में समझा सकूं, ताकि आप लोग अपना वेट लॉस, अपना फैट लॉस बहुत ही हेल्दी वे में और सस्टेनेबल वे में लॉस कर सके। एंड प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।